आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी क्लास 5 की हिंदी पाठ 11 पढ़ाकू नरेंद्र। पाठ परिचय। प्रतिभा जन्मजात होती है। जन्मजात प्रतिभा के एक उदाहरण थे नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। उनकी प्रतिभा का लोहा सारे संसार ने माना। यानी उन्होंने बताया कि ये लेसन के अंदर क्या है। ये जो नरेंद्र हैं वो आगे जाके स्वामी विवेकानंद जी का उनको नाम हुआ और उनके अंदर जो गुण थे उनको पूरी दुनिया ने माना, यानी कि लोहा सारे संसार ने माना। और इसको डिटेल में आपको पहले लेसन में आपको समझा देती हूँ, तो आपको ये चीज़ है ना, स्टार्टिंग की जो ये लाइनें हैं वो आपको अपने आप आराम से समझ में आ जाएगी। नरेंद्र का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक धनी परिवार में हुआ था। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। नरेंद्र अपनी माता का बहुत आदर करते थे और उनकी हर बात ध्यान से सुनते थे। इस तरह नरेंद्र को अपने पिता से तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार विरासत में मिले थे। बचपन में नरेंद्र को पहले पास की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। बाद में उन्हें एक बड़े विद्यालय में दाखिला दिलवाया गया। अपनी प्रखर बुद्धि के कारण नरेंद्र एक बार सुनी हुई बात को कभी नहीं भूलते थे। अब देखो उनका आपको क्या है, इसमें उनका जो बोलते डेट ऑफ बर्थ है, याद रखना है। उनका बर्थडे कब आता है? 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। उनके और वो कैसे परिवार से थे? धनी, यानी पैसे वाले परिवार से थे, वो गरीब परिवार से नहीं थे, है ना। उनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त, ठीक है। और वो उच्च न्यायालय में से हाई कोर्ट के जो थे ना, एक प्रसिद्ध वकील थे, ठीक है। और माता भुवनेश्वरी देवी उनकी मम्मी का नाम है। वो धार्मिक विचारों की थी, भगवान वगैरह में ज़्यादा मानती थी, ठीक है। नरेंद्र अपनी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे और जो भी वो कुछ बोलते थे उनको ध्यान से सुनते थे। ये नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी की तरह हम सब बच्चों को भी अपने माता पिता का जरूर सुनना चाहिए, चाहे हम बड़े हों चाहे आप बच्चे छोटे हों, ठीक है। उनको जो बुद्धि मिली है ना, वो तीव्र बुद्धि मतलब तेज बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार उन्हें विरासत में मिले थे। देखो विरासत मतलब क्या होता है? जो हमारे मम्मी पापा का होता है ना, वो हमें मिला। तो हम नॉर्मली विरासत बोलेंगे तो हमें समझ में आता है कि जो जमीन जायदाद या घर में कोई भी किसी के ऑर्नामेंट्स वगैरह है, दादी के आपकी मम्मी को मिले, आपकी मम्मी के आपके अगर आप बॉयज हो तो आपकी बहुओं को मिलेंगे। इस तरीके से जो बोलते हैं ना पास होता जाता है उसको विरासत में बोलते हैं, है ना। लेकिन उनको विरासत में क्या मिली थी? तीव्र बुद्धि और माता से उच्च धार्मिक विचार। बचपन में नरेंद्र को पहले उनको जो स्कूल भेजा गया ना, तो उनको पहले पास के स्कूल में भेजा गया। देखो छोटे बच्चे रहते हैं तो ज़्यादातर हम दूर के स्कूल में बच्चों को भेजते भी नहीं है। और बाद में उनको बड़े विद्यालय में दाखिला मतलब एडमिशन कराया गया। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि अगर वो एक बार कोई बात को सुन ले, है ना, तो उन्हें हमेशा याद रखते थे, वो उस बात को कभी भूलते नहीं थे। तो यानी हमें भी अपनी बुद्धि को किस तरीके से रखना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी की तरह रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो हम सुने, जो हमारी टीचर हमें बता रही है, मैं आपको बता रही हूँ, आपके पेरेंट्स आपको कुछ बता रहे हैं, अच्छी चीज़ आपको सिखा रहे हैं, तो आपको उसे याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। नरेंद्र नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करते थे तथा खेलों में भाग लिया करते थे। संगीत में भी उन्हें बहुत प्रेम था। सुदृढ़ शरीर, सुंदर मुख, मधुर कंठ और अलौकिक प्रतिभा के धनी नरेंद्र को जो भी देखता मुग्ध हो जाता है ना। यानी अभी उनका कहना कैसा है कि देखो वो है ना एक्सरसाइज वगैरह करते थे। अभी तो आप में से कितने करते हैं मालूम नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो ना कोई भी, तो आप थोड़ा वॉक करो। अगर साइकिल है तो साइकिल चलाओ, नहीं है तो सिंपल मेरा कहना है सीढ़ियाँ है ना, तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे थोड़ा सा चलो, तो उससे क्या है ना आपकी बॉडी फिट रहेगी। ऐसे वो करते थे, एक्सरसाइज करते थे। और उनको बोलते ना म्यूजिक से काफ़ी अच्छा बहुत प्रेम था। उनका शरीर ठीक था, उनका मुख सुंदर था, दिखने में सुंदर थे, आवाज़ उनकी अच्छी थी। देखो उनको म्यूजिक से प्रेम था, है ना, संगीत से प्रेम था। यानी कहीं ना कहीं ये हुआ कि वो गाते भी होंगे तो उनका जो मधुर जो था ना, कंठ जो था, उनकी जो वॉइस थी वो कैसी थी? अच्छी थी। अलौकिक प्रतिभा। अभी देखो जो आदमी इतना ज्ञानी है तो देखने में अट्रैक्टिव ही दिखेगा, ये तो लॉजिक है ना बेटा, है ना। कहानी सुनाने और भाषण कला में नरेंद्र बहुत प्रवीण थे। जब अपने सहपाठियों को कहानी सुनाते तो वे मुग्ध होकर घंटों सुनते रहते। देखो उनका यानी कहने का है कि उनको देखो एक बात तो कि वो जो सुन लेते थे उन्हें अच्छे से याद हो जाता था। तो जब वो अपने फ्रेंड सहपाठियों को कुछ सिखाते करते थे, बताते थे ना, तो वो लोग उनकी बातों को अच्छे से सुनते थे, है ना। ऐसा नहीं होता था कि अरे क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। आपने देखा होगा ना आपके यहाँ भी कोई ना कोई ऐसा तो होएगा ही कि कभी कभी हम बोलते हैं अरे बोलना क्या चाह रहा है, सही से बोलना, समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहा है ना। तो कोई कोई क्या होता है ना अपनी बातों को सही से सामने वाले के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। और कोई कोई कैसा होता है अपनी बातों को किसी के सामने ना बहुत अच्छे से व्यक्त कर देता है। तो सेम जो स्वामी विवेकानंद जी थे, नरेंद्र जो आप अभी पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो क्या करते थे? अपनी बातों को सबके सामने बहुत अच्छे से रखते थे, लोग उनकी बातों को अच्छे से सुनते थे।
नरेंद्र को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। जब वे स्कूल में थे तब प्रतिदिन पुस्तकालय से एक पुस्तक लाया करते, एक ही दिन में पढ़कर उसे लौटा देते और पुनः दूसरी पुस्तक ले आते। जब लगातार कुछ दिनों तक यही क्रम चला तो पुस्तकालय के अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा नरेंद्र पुस्तकें पढ़ता भी है या केवल पढ़ने का ढोंग ही करता है। एक दिन अधिकारी ने नरेंद्र से पूछ ही लिया, तो पुस्तकें पढ़ते भी हो या वैसे ही बिना पढ़े लौटा देते हो? नरेंद्र ने कहा, मैंने आपके यहाँ से ली सभी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ा है। आप चाहें तो मुझसे किसी भी पुस्तक से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है ना। अभी उनके अंदर आदत क्या थी, उनको बुक्स पढ़ने का बोलते ना शौक था, तो अपने स्कूल से ले आते थे, रोज लाते थे और अगले दिन जाके उसको रिटर्न कर देते थे। तो वहाँ पे जो उनके इंचार्ज थे वो बोलते थे कि तुम रोज इतनी बुक ले जाते हो, पढ़ लेते हो, तो ऐसा तो नहीं कि वो एक बुक का ही उनके पास काम होगा। उनका प्रश्न पूछने वालों का भी एक मन में बोलते ना एक लॉजिक चल रहा था कि ये इतनी बुक ले जाते हैं और रोज रिटर्न कर देते हैं, पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल का कुछ ना कुछ तो और भी होमवर्क होगा ना। तो उन्होंने बोला नरेंद्र जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे कुछ पूछ लीजिए, किसी भी पुस्तक के बारे में आप मुझसे पूछ लीजिए। देखो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो आपको जवाब देगा, ठीक है, और जिसके पास नहीं है तो मुंह नीचे ऐसे रखेगा और कुछ जवाब ही नहीं देगा। अधिकारी ने नरेंद्र की लौटाई पुस्तक उठाई और एक पृष्ठ खोलकर प्रश्न पूछने शुरू किए। नरेंद्र ने उनके सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। पृष्ठ मतलब पेज, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, कौन सी बुक में से पूछा, जो उन्होंने लास्ट में जो बुक रिटर्न की थी ना, तो उसमें से उन्होंने पूछा। अपनी इसी आदत के कारण देश भ्रमण करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा वेद उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत को निकट से देखा। देश में फैली गरीबी को देखकर वे विचलित हो उठे। ठीक है, अब देखो आप, उन्होंने क्या किया, देश भ्रमण, यानी बहुत जगह है ना, बहुत सारे स्टेट्स वगैरह में दुनिया में वो घूमे और उन्होंने वहाँ की संस्कृति, धर्म, दर्शन, वेद, उपनिषद, यानी देखो हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह का रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग है, उन सब चीज़ों को उन्होंने बारीकी से समझा, बोलते ना ऑब्जर्व किया, है ना। और उन्होंने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, है ना, उन्होंने बताया पूरे भारत को निकट, यानी बोलते ना बहुत करीब से देखा। और उन्होंने देश में जो गरीबी फैली हुई थी ना, उससे लेकर बोलते ना विचलित, यानी दुखी हो गए। ठीक है, कि अरे हमारे इंडिया में इतनी गरीबी क्यों है। नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, जब नरेंद्र जी में इतने हुनर था, वो अच्छी बुकें पढ़ते थे, मम्मी का सुनते थे, पापा का रिस्पेक्ट करते थे, है ना, ये सब चीज़ें, तीव्र बुद्धि उन्हें पिताजी से मिली हुई थी। तो आगे जाके वो किस नाम से प्रसिद्ध हो गए, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से। और उनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। ठीक है ना। विवेकानंद ने कुछ वर्ष विदेशों में भ्रमण किया। भ्रमण के साथ उन्होंने अपने गुरु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हुए भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लोगों को बताया, है ना। वो देश के, अपने इंडिया के साथ साथ, जैसे उन्होंने बताया ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमे, ऐसे उन्होंने अपने देश के अलावा विदेश भी घूमे। और जो उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने जो जो उनको ज्ञान बताया था ना, तो वही चीज़ वो विदेशों में भी अपने गुरु का ज्ञान जो है ना आगे फैला रहे थे। देखो बेटा, हमेशा यही याद रखिएगा, आप कुछ सीख रहे हो ना, तो उस ज्ञान को है ना अपने पास मत रखो। आपका यूज हो गया ना, आपने लेसन समझ लिया। अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है ना, उसको ज़रूरत है, वो ट्यूशन नहीं जाता या उसके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है, तो आप उसको वीडियो शेयर करो। उसको आप अगर वीडियो नहीं शेयर कर पाते, उसके पास हो सकता है ना कि वो नेट हो ना हो या जो भी उसकी कुछ परिस्थिति हो, तो आपको जितना लेसन समझ में आया है ना, तो आप कोशिश करो कि उसको वो ज्ञान है ना आप अपने शब्दों में बता सको, ताकि वो भी आगे पढ़ लिख कर ना अच्छा इंसान बने। ऐसे अगर आप सोचोगे कि अगर मैं उसको बता देता हूँ तो मेरे मार्क्स चले जाएंगे, नहीं, ऐसा सोचना गलत है। ज्ञान को आप जितना फैलाओगे ना, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि देखो, आपको जितना ज्ञान मिला, आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज्ञान मिल गया, है ना, लेकिन जब आपसे वो कुछ प्रश्न पूछेगा, अगर आपके पास जवाब है तो आपके पास ज्ञान, बोलते ना, पूरा हो गया। लेकिन कभी कभी कैसा हो जाता है ना कि हमें लगता है हमारे पास ज्ञान बहुत है, लेकिन अगर कोई कुछ पूछ लेता है ना उसमें से, तो हमें उसका आंसर नहीं पता होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है ना, तो हम उसका रिसर्च करते हैं, अरे मैं कहाँ गलत हो गया, मैं कहाँ गलत हो गई, है ना। तो जो हमने रिसर्च किया होता है वो हमारे ब्रेन को याद हो जाता है, तो और हमारा ज्ञान बढ़ गया। यानी सामने वाले के प्रश्न पूछने से भी ना हमारा ज्ञान बढ़ जाता है ना। तो इस बात का बेटा आप हमेशा याद रखो, जो ज्ञान आपके पास है ना, उस ज्ञान को आप फैलाओ। ठीक है, चाहे वीडियो शेयर करके फैलाओ या आपके जो फ्रेंड्स है ना उनको ये लेसन समझाओ, ताकि उनको भी ये लेसन समझ में आ जाए। उन्होंने पूरे विश्व को सत्य, समानता, प्रेम और सहनशीलता का संदेश दिया। यस, पूरे वर्ल्ड को, हाँ देखो, उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे वर्ल्ड को क्या बोला, सत्य, सच बोलो, समानता। देखो, कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई काला नहीं होता, कोई गोरा नहीं होता, कोई मोटा नहीं होता, कोई पतला नहीं होता, सब एक समान है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। ठीक है, सत्य कितने दिन चलेगा? जब तक झूठ का, बोलते हैं ना, अच्छे से लोग उसका जाल बुन रहे हैं, अच्छे से बुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो जाल टूटेगा तो क्या बाहर निकल के आएगा, सत्य निकल के आएगा। तो इससे अच्छा है ना वो जाल में आप घुसो ही मत, है ना। वो जो झूठ है ना, वो जो जाल है ना, उसमें आप घुसो ही मत। इसलिए आप सत्य, समानता,
प्रेम, ठीक है ना। अब देखो, आप किसी को प्रेम करोगे है ना तो आपको प्रेम रहेगा, नफरत करोगे ना आपको हमें इसको चाहिए नहीं, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बात घूमती रहेगी, है ना। सहनशीलता का संदेश दिया। देखो सहनशीलता कैसा मतलब है कि कोई कोई चीज़ों को ना थोड़ा सहन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ये चाहिए तो यही चाहिए, या हम ऐसा नहीं करते तो हम ऐसा नहीं करते। थोड़ा सहनशीलता भी दिखानी चाहिए, सामने वाले को हमें थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। उन्होंने अपने भाषणों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। यस, देखो भाषण देना, कोई बोलता है ना, कभी आपने देखो कहावत में सुना होगा, चल चल भाषण मत दे, है ना। वो चीज़ आप भाषण को कहावत में ऐसा बोल गए कि वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन रियल में भाषण का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास ज्ञान है आप लोगों को दे रहे हो, है ना। कुछ लोग होते हैं जो भाषण सुनने आते हैं कि हाँ भाई ज्ञानी इंसान है, ज्ञानी पुरुष है ना, सामने वाला आदमी ज्ञानी है, तो वो उसको सुनते हैं ताकि उसमें से जो ज्ञान प्राप्त हो वो आगे उसको अमल करके अपनी लाइफ में जो तकलीफें हैं ना उसको दूर कर सके, उन्हें वो ज्ञान आगे काम आ सके। लेकिन जिनको किसी की सुननी नहीं होती है ना, तो भाषण को वो कहावत बोले चलना समय मत वेस्ट कर, वो उसको उस तरीके से भाषण बोल देते हैं। लेकिन भाषण अगर आप देखोगे तो भाषण अगर आप बोलने जा रहे हो ना तो इसका मतलब होता है कि सामने वाले के पास ज्ञान बहुत है लेकिन आपको उसको सुनना नहीं है, तब बोलते ऐसे कर देते हो, तो ये चीज़ रॉन्ग है। स्वामी विवेकानंद को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयत्न किया। उनके विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और सदैव देते रहेंगे। अब देखो उन्होंने कैसा बोला, उनको किससे प्रेम था, देश से और देशवासियों से, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो इंडिया से भारत से बिलोंग करते थे तो उनको भारत ही पसंद था, है ना, भारतवासी भी पसंद थे। अब लोग यही करते हैं ना कि उन्हें अपना घर पसंद है लेकिन घर के मेंबर्स पसंद नहीं है, इसका मतलब यही हुआ, है ना। तो कहने का मतलब है उनको अगर देश पसंद था तो देशवासी भी पसंद थे, है ना। ऐसे ही अगर आपको घर प्यारा है ना तो घर के सदस्य भी आपको प्यारे होने चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं हम तो घर में रह रहे हैं कर रहे हैं हो गया ना, हमें मेंबर से मतलब नहीं है, वो बात नहीं करते हम भी बात नहीं करते, ठीक है, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें इन सब लेसन से हम क्या सीखते हैं कि बड़े लोग थे तो बड़ी सोच थी इसलिए वो बड़े बने। हम छोटी सोच रखेंगे तो हमें कोई नहीं जानेगा, बड़ी सोच रखिए और आगे बढ़िए। उन्होंने हमेशा बोला कि देश को संगठित और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया। सेम आप इसे अपने घर पे भी सोच के देखो कि आप हमेशा यही कोशिश करो कि सब लोग मिलजुल कर रहें, मिलजुल कर रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो हमारे देश में अज्ञानता है, अंधविश्वास है, उसको हटाएं। अब जैसे मैंने बोला ना, अज्ञानता क्या है, हमें कोई बात बुरी लग जाती है किसी की, किसी को कुछ पता नहीं, किसी ने किसी के कहने पे भी आके किसी के बारे में गलत समझ लिया तो वो अज्ञानता हुई। उससे क्या होता है, परिवार टूटता है, देश टूटता है, आदमी प्रगति नहीं कर पाता है। अंधविश्वास, अब देखो कोई कोई कैसा होता है ना कि अरे तुम्हारे पर काला जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। तो बेटा देखो अंधविश्वास कोई मानते भी हैं और कोई नहीं भी मानते हैं, लेकिन मेरा कहना क्या है, ये एकदम लास्ट का बोलते ना स्टेज समझना चाहिए अंधविश्वास में। अगर जो मानते हैं पहली स्टेज पे अगर आप फेल हो जाते हो और आप अंधविश्वास के रास्ते पकड़ने लगते हो तो ये गलत है। पहले स्टेज, सेकेंड स्टेज, कुछ आदमी पहले बोलते ना मेहनत करता है, तकलीफें देखता है, तो उसको आप अंधविश्वास नहीं बोलते, अरे मैं तो कोई काम कर रहा हूँ ना तो मेरा तो काम किसी ने बांध दिया है, मेरे को तो सफलता ही नहीं मिल रही है ना। ये भी तो सोचो, हो सकता है ना आपने कुछ गलतियां करी हो, आपको ही लग रहा है आपने गलतियां नहीं करी हैं, तो ये अंधविश्वास के चक्कर में जाओगे ना तो जो आप काम कर रहे हो ना वो काम भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आज भी हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, सदैव देते रहेंगे। तो इस लेसन से हमें यही सीखना है कि हमें मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करनी है, जो चीज़ हमारे सामने आती है उन्हें हमें ध्यान से सुनना है। हमेशा देश से वो प्यार करते थे, देशवासियों से करते थे, ऐसे ही हम अपने घर से करते हैं तो हमें हमारे घर वालों से भी प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बुरे हैं, वो गलत है, ये गलत है, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। और जैसे उनके पास ज्ञान था, है ना, उन्होंने सबको अपना ज्ञान दिया, इसलिए आज वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाने जाते हैं। कौन? नरेंद्र जी। तो अभी देखो, प्रतिभा जन्मजात होती है। पाठ परिचय जो मैंने शुरू में बोला था, पाठ परिचय क्या था, प्रतिभा जन्मजात होती है। जन्मजात प्रतिभा के एक उदाहरण थे नरेंद्र, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब कहने का मतलब क्या है, जन्मजात मतलब देखो, कोई आपने एक देखा होगा ना, प्रतिभा किसको उन्होंने बोला है कि हुनर जो आदमी का होता है ना वो जन्मजात होता है। कि आपने नोटिस किया होगा ना कि आपके पेरेंट्स को भी कोई ना कोई आपको बोलता होगा कि अरे आपके लड़के में ना ये हुनर बहुत है ना। वो हो सकता है कि आपको वो चीज़ आपके लिए आपको नहीं लगती होगी कि अरे मेरे को ये किस बारे में बोल गए, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका वो जो हुनर दूसरे ने देखा है ना वो आगे जाके है ना आपके कितने काम आएगा, ठीक है। तो वो उन्होंने, उनकी जो प्रतिभा थी वो जन्मजात थी। यानी जन्मजात क्या थी कि वो जो सुन लेते थे उन्हें याद हो जाता था और वो जो ज्ञान का भंडार था इसकी वजह से वो एकदम फेमस हो गए, ठीक है। तो इस लेसन को, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।